नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं केबी टाइम्स न्यूज 24। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। यूपी में नैनीताल से ज्यादा ठंड, कोहरे में छिपा ताजमहल, हादसे में जीजा साले की मौत, नए साल पर बिगड़ा रहेगा मौसम। यूपी में शीतलहर और कोहरे का कहर जारी है। पहाड़ों पर बर्फबारी और सर्द हवाओं के चलते प्रदेश में मौसम बिगड़ गया है। कानपुर, वाराणसी, अयोध्या, बरेली समेत 27 जिलों में घना कोहरा छाया है। लखनऊ में शीतलहर रिमझिम बारिश की तरह पड़ रही है। कई जगहों पर विजिबिलिटी शून्य रिकॉर्ड की गई। सड़कों पर विजिबिलिटी इतनी कम है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। प्रदेश में नैनीताल से भी ज्यादा ठंड पड़ रही है। मेरठ का तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि नैनीताल का तापमान 5 डिग्री रहा। मेरठ के बाद 4.8 डिग्री सेल्सियस के साथ इटावा दूसरे और 6.2 डिग्री सेल्सियस के साथ बाराबंकी तीसरे नंबर पर रहा। कोहरे की वजह से वाराणसी आजमगढ़ हाईवे पर सड़क हादसे में जीजा साले की मौत हो गई। तेज रफ्तार लोडर ने बाइक सवार दोनों को कुचल दिया। हादसे में शवों के टुकड़े सड़क पर बिखर गए। प्रयागराज, देवरिया समेत कई रेलवे स्टेशनों पर 50 से ज्यादा ट्रेनें देरी से चल रही हैं। गोरखपुर, वाराणसी समेत कई एयरपोर्ट्स पर 10 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हैं। कई देरी से उड़ान भर रही हैं। लखनऊ के वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि उत्तराखंड, हिमाचल में बर्फबारी का असर यूपी तक पहुंच रहा है। गलन भरी उत्तरी पछुआ हवाओं के चलते तापमान में और गिरावट दर्ज होगी। नए साल पर भी मौसम के बिगड़ने के आसार हैं। इससे पहले क्रिसमस की सुबह अधिकांश सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। कोहरे की वजह से सड़कों पर कुछ भी देखना मुश्किल हो गया। सर्द हवाओं से पहाड़ों जैसा महसूस हुआ। 96 घंटे में ठंड से 4 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कानपुर चिड़ियाघर में शेर, बाघ और तेंदुओं को ठंड से बचाने के लिए हीटर, ब्लोअर और बल्ब लगाए गए हैं। खाने में मांस बढ़ाया गया है। भालू को दोगुना शहद पिलाया जा रहा है। उसे शकरकंद और अंडा खिलाया जा रहा है। गाजीपुर में बकरियों को स्वेटर पहनाया गया है। भदोही में 2 हफ्ते बाद लोगों को ठंड और कोहरे से कुछ राहत मिली। शुक्रवार सुबह धूप निकलने से लोगों को हल्की राहत मिली। धूप खिलते ही जनजीवन में कुछ रौनक लौटी और ठंड का असर कुछ कम महसूस किया गया। मौसम विभाग के अनुसार आज अधिकतम तापमान करीब 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई गई है। हालांकि सुबह और शाम के समय हल्की ठंड बरकरार रह सकती है। हापुड़ में 3 दिन की राहत के बाद शुक्रवार सुबह एक बार फिर घना कोहरा छा गया। कोहरे के कारण सड़कों पर दृश्यता बेहद कम रही और करीब 100 मीटर तक देखना भी लोगों के लिए मुश्किल हो गया। मौसम विभाग के अनुसार हवा की रफ्तार करीब 6 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई। ठंडी हवाओं के बीच न्यूनतम तापमान गिरकर 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिससे ठिठुरन और बढ़ गई। पूरे दिन आसमान में बादल छाए रहने की संभावना जताई गई है, जिससे ठंड और बढ़ सकती है। महाराजगंज में घने कोहरे और कड़ाके की ठंड का असर जारी है। पूरे जिले में छाए कोहरे के कारण दृश्यता कुछ ही मीटर तक सिमट गई, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग से लेकर ग्रामीण सड़कों तक वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई। मौसम विभाग के अनुसार न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और आने वाले दिनों में कोहरा व शीतलहर और बढ़ने की संभावना जताई गई है। संभल में शुक्रवार को एक बार फिर घने कोहरे ने दस्तक दी। सुबह के समय विजिबिलिटी काफी कम रही, जिसका सीधा असर रेल और सड़क यातायात पर पड़ा। कई ट्रेनें अपने निर्धारित समय में देरी से चली, जबकि हाईवे पर वाहन चालक लाइट जलाकर बेहद धीमी गति से चलते दिखाई दिए। कड़ाके की ठंड के चलते लोग अलाव जलाकर ठंड से बचाव करते नजर आए। मौसम की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी के आदेश पर कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों की छुट्टियां 2 दिन और बढ़ा दी गई हैं। मौसम विभाग के अनुसार न्यूनतम तापमान लगभग 8 से 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 19 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। सुबह के समय धुंध छाई रह सकती है। इसके बाद आसमान साफ रहेगा। दोपहर में हल्के बादल छाने और शाम को फिर से मौसम साफ होने की उम्मीद जताई गई है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए केबी टाइम्स न्यूज 24। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।